आज मैंने विज़िट किया है। लगभग 2 घंटे हो गए हमें अंदर। मैंने सबसे बात की है और किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका जायज़ा लिया है मैंने और लोगों से भी बात की है और उनको पूरा आश्वासन दिया है। मेरे साथ एडीडीसी थापा साहब थे और भी ऑफिशियल्स मेरे साथ ही थे जो वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। कुछ चीज़ें क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है तो वार फुटिंग पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी लोगों ने हमें बताई है। तो मैंने एडीडीसी साहब को वो बताया है उनको कि ये चीज़ें पूरी करनी है, क्योंकि उनको हमने यहाँ लाया है। आज जब किसी को एक घर से उठाकर दूसरी जगह लाया जाता है तो तकलीफ़ होती है और वहाँ उनको एक घर वाला एटमॉस्फेयर देने की कोशिश हम कर रहे हैं। वहाँ बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी यहाँ एक आंगनवाड़ी सेंटर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वो आज आंगनवाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश हो जाएगा ताकि बच्चों को खिलाया जा सके। जो लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम उनको सिखाया जाए ताकि उनको थोड़ा सा माइंड उनका रिफ़्रेश रहे। फिर कुछ जहाँ लोग थे उन्होंने कहा जी हम मजदूरी करते हैं, आप हमें कुछ काम दे दो। तो वो भी वहाँ एडीडीसी साहब ने वहाँ जो लेबर असिस्टेंट कमिश्नर लेबर है उनको बोल दिया हम उनको भी यहाँ कुछ काम पे लगाएंगे ताकि वो खाली बैठकर परेशान या डिप्रेस्ड हैं उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए काम करेंगे। यहाँ कुछ अभी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ कमियाँ हैं वो मैंने देखा है और लोगों ने मेरे नोटिस में डाला है, वो मैंने पॉइंट्स बनाकर वहाँ दे दिया। जैसे उनको टीवी एलसीडी का अरेंजमेंट किया जाए ताकि टीवी का अरेंज किया जाए ताकि सुबह से शाम तक बैठ के वो परेशान हैं तो वहाँ टीवी का अरेंजमेंट, वहाँ टीवी हर रूम में टीवी का अरेंजमेंट हो। उसके बाद बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह के लिए उन्होंने कहा कि हमें चाय के साथ बंद चाहिए, ये उन लोगों की डिमांड थी। तो वो भी मैंने कहा कि फूड जो सेफ्टी का जो पैरामीटर्स है उसमें देखकर आप ये सारी चीज़ें करें। उसमें कम्बल्स का है, बेडशीट का है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया है। लेकिन जो क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, उनसे कहा है कि ये चीज़ें सारी होनी चाहिए और इसको हम कंटिन्यूली मॉनिटर करेंगे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ और यहाँ उनका पूरा मैंने उनको बोला है कि पूरा उनका एक मेडिकल चार्ट बनाए कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम है ताकि अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है, जिसको शुगर है, उसको मेडिसिन भी मिले और कोई बीपी का है तो उसको भी मेडिसिन यहाँ मिले। कुछ लोगों ने यहाँ इस बात पे जाहिर की कि हमारे माल मवेशी वहाँ हैं और इन लोगों को माल मवेशी से प्यार है और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है, सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ डिप्यूट ऑफिशियल्स किए हैं, लेकिन उनका ये कंसर्न है कि उनको क्या पता कि हमारी बकरियाँ कितनी हैं, हमारी मुर्गियाँ कहाँ हैं। तो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करूँगा कि इनका कोई एक आदमी किस तरीके से हम वहाँ भेज सके ताकि इनमें से कोई 4-6 लोग जाएं या उनको कोई स्पेशल गाड़ी में क्वारंटाइन करके कुछ तरीके से वहाँ जाके वो देखें ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो खेती बाड़ी है, हमारे माल मवेशी हैं वो सेफ़ है, वहाँ कर रहे हैं। अभी हमने बात की है, आज जुमे के लिए भी हमने वहाँ अरेंजमेंट्स करवाए हैं कि जुमा भी यहाँ, नमाज भी यहाँ हो जाए ताकि हमारी कोशिश है कि अल्लाह से दुआ है कि ये बीमारी से किसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में हम इनको निकाल सकें। और मैं दुआ करता हूँ क्योंकि अभी अच्छी खबर ये मिली है कि जो पेशेंट हमारा चंडीगढ़ में था वो वेंटिलेटर से नीचे आ गया, उसको वेंटिलेटर से भी हटा दिया और उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह इन सबको सेहतयाब करे और जो ये यहाँ आए हैं बीइंग एमएलए, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं कंटिन्यूली मॉनिटर कर रहा हूँ। और आज भी मैंने अभी विज़िट किया, इसके बाद मैं जीएमसी में भी जाऊँगा, वहाँ भी जो पेशेंट है उनको भी जो किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही है, किस तरीके का इलाज है वो भी करेंगे। और मैंने सर कितने दिन तक लोगों को यहाँ पर रखा गया है, क्या कुछ आपके पास इनपुट है कि क्या वायरस जब तक पता चलता है वायरस है या क्या है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी घबराए हुए हैं, पैनिक एक तरह से लोगों के अंदर है। देखिए मैं गया हूँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को जब किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिया जाता है वो परेशान है, वो अपने माल मवेशी के लिए परेशान है। जब घर से दूर किया जाता तो परेशानी तो है, लेकिन चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है।
उसमें टीम्स जो इनके सैंपल्स हैं, मैंने इनकी किचन देखी है, वहाँ किस तरह का खाना दिया जाता है, उसको पूरा फूड सिक्योरिटी में उसका पूरे सैंपल लेकर दिया जाता है कि वहाँ के खाने में कुछ दिक्कत है, क्योंकि अब उसमें रिपोर्ट्स आ जाएंगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम इनको वापस वहाँ अपने घरों में भेज देंगे। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, क्योंकि इस चेन को ब्रेक करने में, कि इससे पहले तो ये था कि जो पेशेंट बीमार हुआ वो उसकी डेथ होगी, लेकिन अब ये है कि कुछ में सुधार आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ हमने वो चेन ब्रेक करने में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा, डॉक्टर्स जो है वो कामयाब हुए। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी मैं इसके बाद मैं उनसे भी बात करूँगा। जैसे जो लोग वहाँ से लाए गए, आपने बताया कि उनके जानवरों के लिए देखभाल के लिए मुलाजिम जो है डिप्लॉय किए गए हैं वहाँ पर, अगर ये इन्फेक्शन है या कुछ है तो क्या वहाँ जो लोग गए हैं क्या वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे? उसके बाद चेन टूटने के बजाय और चेन बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग एरिया पे वो मुलाजिम वहाँ पर हैं। देखिए, जो मुलाजिम है वो पूरे पैरामीटर्स के साथ उनको वहाँ भेज रहे हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स। वो ये तो लोग हैं, ये तो रैंडमली घूमते थे। अभी जिन ऑफिशियल्स की ड्यूटी वहाँ लगाई है उनके साथ तो वो जो स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, जो डॉक्टर्स की देख रेख में वो जाएंगे, उनके लिए क्या क्या है, हेल्थ का क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो तो उनकी देख रेख निगरानी में जाएंगे। उनकी डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ डिप्यूट है, वो उनकी निगरानी में उनकी ड्यूटी है। क्योंकि क्राइसिस में जब कोरोना काल भी आया था तो डॉक्टर्स, सब जगह कोरोना था, लेकिन डॉक्टर्स ने एक जो ऑफिशियल्स थे उनको एक उनकी स्टैंडर्ड्स बताया था कि ये चीज़ें करके जाएंगे, तो उनके साथ डॉक्टर्स की टीम है उसका पूरा काम, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, उस पर भी पूरी निगरानी है और उसका पूरे पैरामीटर्स को पूरा फॉलो करके ही उनको लोगों का एक सवाल ये भी है। देखिए, इसमें ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। हम कंटिन्यूली टच में रहे, क्योंकि एमएलए साहब जावेद साहब वहाँ थे। हमने जिस दिन डेलीगेशन ने जाना था यहाँ से, क्योंकि मैं जब जम्मू था, जम्मू में भी मैंने जब ये बात की तो हमने वहाँ भी आवाज़ उठाई। और उसके बाद जब मैं रजौरी आया तो, क्योंकि पहले तो एकदम इस चीज़ ने पहले तो स्लोली रहा और उस पर कार्रवाई हो रही थी और हमने पूरी नज़र बनाई हुई थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में थे। लेकिन जैसे ही हमने जिस दिन हमने विज़िट करना था उस दिन उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और सेक्शन 163 लगा दी गई। और फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, क्योंकि हम वहाँ कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं जाना चाहते थे कि भाई वहाँ सिर्फ पब्लिसिटी करनी है हमें, कि हमने हाज़िरी लगानी है। मेरा हाज़िरी के साथ कोई राब्ता नहीं है और मैं इसलिए भी नहीं कि लोगों को दिखाऊं कि मैं वहाँ कांग्रेस वाले गए हैं। आज जैसे ही उनको यहाँ शिफ्ट किया गया, बीइंग एमएलए मेरी जिम्मेदारी थी कि वो मेरे पास यहाँ मेहमान हैं, वो हमारे इस मुश्किल की घड़ी में, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम, ये ठीक है, वो जब हमने जाना था तो वहाँ 163 लग गए, तो मैं नहीं चाहता था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाए सिर्फ पब्लिक फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी। यहाँ हमने आए हैं, अब मैं पहले दिन भी आ सकता था, लेकिन हमने टाइम दिया कि इस्टेब्लिश हो जाए। फिर आज मैंने इसको रिव्यू किया है, एक कल का दिन टाइम दिया, परसों मैं फिर रिव्यू करूँगा, कल भी मैं आऊँगा। कल शाम को हम फिर विज़िट करेंगे कि जो हमने चीज़ें नोट करवाई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनको रिव्यू करेंगे। और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। कांग्रेस एनसी पीडीपी की बात नहीं, यहाँ इंसानियत की बात। एमएलए बुद्धल ने बीते रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ड्यूल सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली जम्मू से उन्हें एयरलिफ्ट करने में। क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ड्यूल सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ रही है? इस चीज़ की सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या रीज़न है, 17 जाने हमने गवा दी और हमारे पास यहाँ एयर एम्बुलेंस यहाँ से जम्मू जाती है लेकिन जम्मू से चंडीगढ़ नहीं जाती। तो क्या ये उन लोगों को शर्म नहीं है जो इस पे सियासत कर रहे हैं? आज आप लाशों पे सियासत करोगे, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर यहाँ से एयरलिफ्ट हुआ है, इको क्यों हो? किसी की जान की, मतलब किसी सेक्रेटरी को ये लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या जान से ऊपर है? तो ये क्या उनको मर के जवाब नहीं देना है? तो मैं कहूँगा ये बड़ी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। यहाँ से एयर एम्बुलेंस यहाँ होनी चाहिए। मैं मरकज़ी सरकार से भी कहूँगा कि आप तो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं, यहाँ एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट अगर जिसकी हालत बिगड़ गई है उसको हम इमीडिएटली चंडीगढ़ या एम्स में शिफ्ट कर सकें ताकि उसकी जान बचा सकें। थैंक यू।
Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।